हेलो एवरीवन, आप सभी का लर्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लर्निंग कर्व, अधिगम के वक्र। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि अधिगम के वक्र दिए किसने थे। तो ये हर्मन एबिंगहॉस ने 1885 में दिए थे। इनका कहना था दोस्तों कि मतलब एक जो पठार होता है बच्चे का, जहाँ पे मतलब बच्चा पढ़ता है फिर स्टॉप होता है, फिर मतलब एक तो वो जो जीरो साइज पठार होता है वहाँ पे इन्होंने दिया था। और इन्होंने मतलब अधिगम के पठार के 4 पार्ट दिए: कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न, पॉजिटिव एसिलेशन और कॉन्केव कर्व, निगेटिव एसिलेशन और कॉन्वेक्स कर्व या शेप्ड कर्व। दोस्तों कर्व का मतलब होता है कि आप कितनी एफर्ट्स लगा के कितना प्रोग्रेस करें, कितने टाइम में आप क्या चीज़ें कितने सीख रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपने एफर्ट लगाई, यहाँ पे आपका टाइम है, तो वही चीज़ होती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों आप कितने समय में कितनी उन्नति कर रहे हैं। सीखने की प्रक्रिया में एकदम से दक्षता हासिल नहीं होती। दोस्तों ये नहीं है कि आपने एक ही बार में सारी चीज़ें सीख ली, ऐसे ज़रूरी नहीं है। सीखने की गति कभी तीव्र होती है तो कभी मंद होती है और कभी कभी बिल्कुल रुक जाती है। स्टेजेस ऑफ लर्निंग कब: इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज, लास्ट स्टेज। तो दोस्तों इनिशियल स्टेज जो होती है वो धीमे धीमे होती है, मिडिल स्टेज पहले धीमे फिर तेज हो जाती है और लास्ट स्टेज एकदम धीमी होती है। हमारा लास्ट स्टेज होता है। अब कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न, जिसे दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसे कि एक समान गति से आप कोई चीज़ समान गति से सीखते हैं, इसको आदर्श स्थिति भी कहते हैं। आपने जितना समय लगाया आप उतना सीखा, आपने जितना समय लगाया उतना सीखा, लेकिन हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद से आता है पॉजिटिव एसिलेशन और कनकेव्स यानी अवतल कर्व। इसे बढ़ता हुआ अवतल वक्र भी कहा जाता है। प्रारंभ के प्रयासों में गति मंद और बाद में तीव्र हो जाती है। जैसे दोस्तों जैसे कि कोई टॉपिक है आपको नहीं आ रहा तो पहले आपने सीखा तो गति हमारी क्या हुई, मंद हुई, लेकिन बाद में जब आपने उस चीज़ को सीख लिया तो आपकी गति क्या हो गई, तेज हो गई। उसके बाद से आता है निगेटिव एसिलेशन और कन्वेक्स कर्व, घटता हुआ या हास निष्पादन वक्र, उत्तल वक्र, थकान, अनिद्रा आदि। दोस्तों इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो टॉपिक आपको आता था उसमें उसको तो आपने बहुत अच्छे से हासिल कर लिया, लेकिन बाद में आपने धीरे धीरे आपका मतलब पढ़ने का तरीका वो घट गया। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आपको आती थी उसमें आपने दक्षता हासिल कर ली, लेकिन फिर बाद में आपने उस चीज़ पर कार्य नहीं किया तो हमारी घटती। इसका मतलब होता है कि थकान, अनिद्रा आदि से आप मोटिवेटेड ही नहीं है किसी चीज़ को लेकर। जैसे आपने शुरू में बैच लिया तो आप बहुत अच्छे से पढ़, लेकिन बाद में आपने उस बैच को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाई। उसके बाद से आता है चौथा होता है यस शिफ्ट और मिक्स्ड कर्व। शुरुआत में धीमी गति, फिर तीव्र और अंत में फिर धीमी। जैसे दोस्तों यहाँ पे पहले शुरुआत में धीमी गति थी, फिर एकदम से तेज हुआ और फिर यहाँ पे आके धीमी हो गई। उसके बाद से आता है प्लेटो इन लर्निंग। दोस्तों जैसे आपने रेगिस्तान या फिर राजस्थान वगैरह में देखे लॉन्ग फ्लैट का मतलब होता है सपाट, जो चीज़ें सपाट, एंड हॉरिजॉन्टल स्टेप। जैसे दोस्तों पठार क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे स्लो बिगनिंग, पहले थोड़ी सी स्लो हुई बिगनिंग, फिर बाद में स्टेप एसिलेशन, फिर तेज हुई, फिर यहाँ पे क्या हो गया, प्लेट हो गया, पठार आ गया। मतलब यहाँ पे जीरो प्रोग्रेस हो गया हमारा। और जब हमारा जीरो प्रोग्रेस हो जाता है तो वहीं पे हमारा प्लेटो पठार। इसे हम दोस्तों इस पठार को ख़त्म भी कर जैसे मोटिवेटेड होकर अच्छे से मतलब इसको इन्वायरमेंट मोटिवेट और उस चीज़ को समझ करके हम इस पठार को ख़त्म भी कर सकते हैं। ये मतलब हमेशा के लिए नहीं रहता है कि हाँ ये जीरो साइज प्लेटो है तो फिर ये मतलब ऑलमोस्ट यही रहेगा। आप इस चीज़ में सीख भी सकते हैं। तो दोस्तों आज आइए जानते हैं रीजन ऑफ प्लेटो इन लर्निंग। कार्य की जटिलता यानी जो उसके नेचर था जो वर्क का, वो आप जो पहले आपको इजी लगता था फिर बाद में वो जो नेचर है वर्क का वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता चला। ज्ञान की सीमा, जैसे दोस्तों आपको बहुत ये मतलब कोई भी चैप्टर है जो आपको बहुत अच्छे से पता है और बाद में आप उस चीज़ को 10 साल से आप उस चीज़ को पढ़ा रहे लेकिन आप उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं करें तो आपकी सीमा के ज्ञान की क्या है, इनिशियल है, आप बिल्कुल उसमें भी मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और तीसरा शारीरिक व मानसिक क्रिया में कमी। दोस्तों मेंटल एंड हेल्थ में आपकी किसी चीज़ में कमी हो, थकावट, रुचि का अभाव। दोस्तों जैसे आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना हो, आपको थकान फील हो रहा हो या फिर आपका अच्छा इन्वायरमेंट ही ना हो इसलिए आप ना सीख पा रहे हैं। परिपक्वता में कमी, दोस्तों आप मैच्योर ही नहीं है किसी चीज़ के लिए। जैसे कि आप अपनी एज से ज़्यादा जिम्मेदारी ले ली है या फिर एज से ज़्यादा बुक मतलब क्लास 8 के बच्चों को आप CDP पढ़ाएंगे तो उन्हें समझ में नहीं है। तो एक एज होती है किसी चीज़ को मैच्योरिटी होनी चाहिए। कार्य के प्रति उदासीनता, गलत आकर। जैसे दोस्तों आप मतलब शुरू में जब सीटेट पढ़ रहे थे तो आपको बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर बाद में क्या होगी, उदासीनता और गलत आदतों से सीखना। सीखने की अनुचित विधियों का प्रयोग,
मतलब दोस्तों मतलब कोई चीज़ें होती जो आपको नहीं समझ में आए तो आप उसमें जैसे मैथ का कोई चैप्टर का कोई लोग होते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी बहुत सिंपल तरीके से सिखाते हैं और कोई चीज़ें होती हैं जो सिंपल को भी कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। तो मैथ का कोई सवाल है जो आपको बहुत अच्छे से आता था लेकिन आपको किसी ने उसे बहुत अजीब तरीके से समझा दिया। तो दोस्तों इसको हम बदल कैसे सकते हैं, तो इस चीज़ को अगर हम उल्टा कर रहे हैं तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों सॉल्यूशन में जैसे आप इंटरेस्टिंग पार्ट कोई ले सकते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट ले सकते हैं। तो रीजन ऑफ प्लेटिव लर्निंग को जैसे आप उल्टा कर जैसे कार्य को मतलब सिंपल कर दिए, फिर मतलब थकावट हो गया, रुचि होगा, इन सारी चीज़ों अच्छा इन्वायरमेंट दे दिए, ये सारी चीज़ें करके हम इस चीज़ के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।